जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे रशिया द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट के रिकंडक्ट की बात की जा रही है। रशिया दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट कर सकता है। इसको लेकर दुनिया में एक अलग तरीके का प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में कुछ टेस्ट किए हैं। उसी चीज़ के रिस्पॉन्स में रशिया भी आगे से न्यू टेस्ट कंडक्ट करने की बात कर रहा है। आप देख सकते हो ये एटॉमिक टेस्ट होने वाले हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हमारी हर वीडियो की तरह आप इसमें देख सकते हो, ये आपके लिए कुछ न्यूज़ आर्टिकल हैं। इनमें चेक करो कि हमारी जो कोई भी न्यूज़ होती है वो वेरीफाइड होती है। इसके बाद हम बात करते हैं। दोस्तों दुनिया एक बार फिर परमाणु खतरे की ओर जा रही है। दोस्तों अमेरिका ने हाल ही में अपने मिनटमैन 3 न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया है और अब रूस ने भी संकेत दे दिए कि वो परमाणु परीक्षण के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों को आदेश दिए कि वे न्यूक्लियर टेस्ट रिजम्पशन प्रपोजल तैयार करें। क्या इसका मतलब है कि दुनिया एक दोबारा नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? दोस्तों आइए इस पूरे जियो पॉलिटिकल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या ये आगे के लिए न्यूक्लियर टेस्ट जो हो रहे हैं वो दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? आज इसी चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों 5 नवंबर 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने कहा, रशिया मस्ट बी रेडी फॉर एनी सिनेरियो इंक्लूड द पॉसिबल रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। दोस्तों इसके लिए आप देख सकते हो ये एबीपी न्यूज़ और राउटर्स का आर्टिकल है। दोस्तों पुतिन ने रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों से कहा है कि वे प्लान तैयार करें जिससे रूस कभी भी परमाणु परीक्षण दोबारा कर सके। और दोस्तों यानी अब आदेश केवल प्रिपरेशन प्रपोजल का है, एक्चुअल डेटोनेशन का नहीं है। दोस्तों ये जो आदेश रशिया राष्ट्रपति पुतिन द्वारा दिया गया है ये अभी एक प्रपोजल का आदेश है, लेकिन एक्चुअल डेटोनेशन का नहीं है। लेकिन ये कदम अपने सिंबॉलिक भी है, अपने आप में एक सिंबॉलिक भी है, ये अपने आप में एक सिंबल है कि क्या आगे न्यूक्लियर टेस्ट, एक्चुअल न्यूक्लियर टेस्ट हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें क्योंकि रूस ने 1990 के बाद से कोई एक्चुअल न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। 1990 का वो समय जब यूएसएसआर हुआ करता था, जब रशियन फेडरेशन नहीं था। दोस्तों एक्चुअल में रशियन फेडरेशन बना है तब से उन्होंने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। क्या दोस्तों रशिया इस मिथ को तोड़ने वाला है कि रशियन फेडरेशन भी न्यूक्लियर टेस्ट, एक्चुअल न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है? तो इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि लेकिन अब क्यों? दरअसल कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि अमेरिका शुड बी रेडी टू रिज्यूम न्यूक्लियर टेस्ट इफ नीड। दोस्तों इस बयान के बाद रशिया ने भी इसे डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज मान लिया है और पुतिन ने साफ कहा है, इफ़ यूएस रिज्यूम न्यूक्लियर टेस्टिंग रशिया विल टेक रेसिप्रोकल मेजर्स। इसका मतलब साफ है, यदि अगर अमेरिका कदम बढ़ाता है तो रूस पीछे नहीं हटने वाला। दोस्तों यही कारण है कि क्रेमलिन ने नोवाया जेमेलिया अंटार्कटिक में पुराने स्थित टेस्ट साइट पर फिर से एक्टिविटीज़ या इसे साइट को एक्टिवेट करने की बात कही है और इस पर एक्टिविटीज़ बढ़ा दी गई हैं। तो दोस्तों क्या अंटार्कटिका फिर एक बार न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार है या न्यूक्लियर टेस्ट के झेल सकता है? और इसका क्या दुनिया पर क्या असर होने वाला है? क्या दुनिया फिर दोबारा एक ऐसी दौड़ के पीछे लग जाएगी जो इस इंसानियत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? दोस्तों रूस का परमाणु इतिहास बहुत पुराना और शक्तिशाली रहा है। सोवियत काल से रूस ने 700 से ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए और 1961 में नोवाया जेमेलिया पर T4 बॉम्ब अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट किया गया है। एंड दोस्तों अब बात वही है कि अब वही बेस फिर से तैयार हो रही है और सैटेलाइट इमेज दिखाती है कि इस साइट पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और मॉडर्न इक्विपमेंट प्लेसमेंट हो रही है। तो दोस्तों क्या ये न्यू एटॉमिक वॉरफेयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं? दोस्तों रशिया का डिफेंस डॉक्ट्रिन कहता है कि अगर न्यूक्लियर टेस्ट में बी रिज्यूम इफ स्ट्रेटेजिक बैलेंस इज थ्रेटन, और इस वक्त वो बैलेंस अमेरिका की एक्टिविटी से डिस्टर्ब हो रहा है। दोस्तों रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है कि अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग का बैलेंस गड़बड़ कर रहा है तो वो दोबारा से टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर रूस ने वास्तविक टेस्टिंग शुरू कर दी तो इसका सबसे बड़ा झटका सीटीबीटी को होने वाला है। सीटीबीटी का मतलब दोस्तों कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। रूस ने इस ट्रीटी को रेक्टिफाई किया था, लेकिन अब पिछले साल उसे विड्रॉ कर लिया था। इसका मतलब है कि रूस कानूनी रूप से अब इस टेस्टिंग से बाहर है। वहीं अमेरिका ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर तो किए थे पर कभी रेक्टिफाई नहीं किया। एंड दोस्तों यानी दोनों सुपर पावर्स अब कानूनी रूप से टेस्टिंग के लिए फ्री जोन में हैं और ये विश्व की शांति के लिए बड़ा ही खतरा हो सकता है। और दोस्तों ऐसे कदम का दुनिया पर बहुत ही खतरनाक और दुष्प्रभाव पड़ने वाला है या बहुत ही गहरा असर हो सकता है। स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये नए आर्म रेस की शुरुआत हो सकती है, रशिया वर्सेस यूएसए, और इसके साथ ही इंडिया, चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों पर भी प्रेशर बढ़ेगा। और दोस्तों इन्वायरमेंटल की दृष्टि से बात करें तो ये काफ़ी रिस्कल हो सकता है या रिस्की रहेगा। नोवाया जेमेलिया का इलाका अंटार्कटिक रीजन में है और यहाँ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का खतरा दूसरे पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक फैल सकता है। एंड
दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत की। इंडिया खुद एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और 1998 के पोखरण टेस्ट के बाद से ही उसने टेस्टिंग पर मोरेटोरियम लगा रखा है। लेकिन अगर रसिया और अमेरिका दोनों टेस्टिंग रिज्यूम करते हैं तो ग्लोबल बैलेंस बदल जाएगा और इंडिया को अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, या इंडिया खुद दोबारा सोच सकता है न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, क्योंकि जब दुनिया इस होड़ में लगेगी तो इंडिया भी पीछे रहने की नहीं सोचेगा। और दोस्तों आगे देखते हैं क्या क्या होता है जियोपॉलिटिक्स में। एंड दोस्तों भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली कंसर्न ये भी है कि चाइना रूस के करीब है और अगर रूस टेस्टिंग शुरू करता है तो बीजिंग भी कोऑपरेट कर सकता है और इसका पूरे एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर असर पड़ने वाला है। दोस्तों डेफिनेटली असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जब चाइना भी इसके साथ जाएगा तो इंडिया पीछे हटने वाला नहीं है। और देखते हैं क्या होता है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। दोस्तों तो क्या हम दोबारा से कोल्ड वॉर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं? संभावना काफ़ी मजबूत लग रही है, लेकिन रसिया और यूएस के बीच स्ट्रेटेजिक आर्म्स कंट्रोल टॉक्स कई महीनों से रुके हुए हैं और अब दोनों टेस्टिंग रेडनेस की भाषा बोल रहे हैं। दोस्तों इतिहास ने दिखाया है कि अगर एक छोटा टेस्ट कई दशकों का पावर शिफ्ट बना देता है, इसलिए पूरी दुनिया को नज़र अब रूस के नोवाया जेमेलिया बेस पर टिकी है, क्योंकि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की दौड़ नहीं बल्कि ये एक नए विश्व के क्रम को पूर्वाभ्यास या एक न्यूक्लियर टेस्टिंग की तरफ ढकेल रहा है। दोस्तों अगर आप भी जानते हैं कि रसिया यूएस न्यूक्लियर टेंशन दुनिया के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या हमें कोल्ड वॉर 2 देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए या कोल्ड वॉर 2 की टेंशन्स झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये डिस्कशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं ट्रुथ लेंस। धन्यवाद।